हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में जितने भी छात्र एवं छात्राएं अतुल माहेश्वरी की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मॉडल पेपर, वो भी क्लास 9-10 का। तो आज की इस वीडियो में आप लोग जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में जितने भी जीके के प्रश्न हैं उनको करवाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पिछला वीडियो जैसे कि मैंने बनाया था तो उसमें बोला था कि अगर आप लोग 50 कमेंट करते हैं तो मैं पूरा मॉडल पेपर जो है इसका सॉल्व कराऊंगा। लेकिन आप लोगों ने जो है अभी तक 50 कमेंट नहीं किया है। जैसे ही आप लोग 50 कमेंट पूरा करते हैं वैसे ही उसका जो है फुल सॉल्यूशन यानी कि पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करवाया जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को रक्षाबंधन की और आपके परिवार को भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें आप लोग देखो, सबसे पहले आप लोग को पेपर में मिलेगा अपना नाम लिखने के लिए, यहाँ पे छात्र का नाम लिखना होता है, उसके बाद आपका रोल नंबर लिखना होगा और यहाँ पे आप लोग को प्रश्न पत्र कोड मिलेगा और यहाँ पे आप लोग का वर्ष लिखा रहेगा, कौन से वर्ष में आप पेपर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 2026 पर आधारित जो है ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है और यहाँ पे आप लोग को देखो समय दिया रहेगा 1.5 घंटे। उसके बाद अधिकतम अंक मिलेगा कितने नंबर का, 100 नंबर का। उसके बाद कक्षा मिलेगा, यहाँ पे क्लास लिखा रहेगा 9-10। 9-10 का एक पेपर होता है और 11-12 का एक पेपर होता है। सेम जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ऊपर, सेम का सेम ऐसे आपका रियल पेपर आता है एकदम। आप लोग को प्रीवियस ईयर रियल पेपर भी दिखाऊंगा लेकिन अभी नहीं, कुछ जैसे कि आप लोग का जो पेपर है, पेपर का टाइम नजदीक आ जाएगा तो उस टाइम आप लोग को रियल पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, अतुल माहेश्वरी का फुल प्रिपरेशन करना है। अगर आप लोग को अतुल माहेश्वरी का फुल प्रिपरेशन करना है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फर्स्ट चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जो है हमारे फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे आपका ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप लोग का कोई भी डाउट होगा तो आप लोग जो है वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, आप लोग को 100% जो है रिप्लाई वहां पे दिया जाता है। तो आप लोग जाइए हमारे फर्स्ट वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे आप 9th में होंगे, 10th में होंगे या 11-12 किसी भी क्लास में होंगे, सभी की क्लासेस वहाँ पे चल रही हैं। तो आप लोग जा करके उस वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जा करके वहाँ से प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और सारी वीडियोज अपलोड की गई हैं। और जो भी अभी सिलेबस आपका बाकी है वो भी आप लोग का वीडियोज रोज जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें का। तो पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। इसमें तरंगम शैली के अंतर्गत नर्तक तांबे की थाली के किनारों पर पैर रखकर नृत्य करता है। यह मुख्य रूप से किस शैली का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर बताना है आप लोग को, यानी कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जो कुचिपुड़ी के संदर्भ में कथन पर विचार करना है, इसमें तरंगम शैली के अंतर्गत नर्तक तांबे की थाली के किनारों पर पैर रखकर नृत्य करता है। यह मुख्य रूप से किस शैली का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल शुद्ध तांडव शैली। क्या हो जाएगा, केवल शुद्ध तांडव शैली हो जाएगा। आगे है राष्ट्रीय जल मार्ग फर्स्ट यानी कि नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है, किन दो अंतिम बिंदुओं यानी कि टर्मिनल्स को आपस में जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर बताना है, यानी कि राष्ट्रीय जल मार्ग फर्स्ट नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो भागीरथी हुगली नदी पर प्रणाली पर स्थित है, तो किन दो अंतिम बिंदुओं को आपस में जोड़ता है। तो यह बताना है किन दो अंतिम बिंदुओं को आपस में जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रयागराज से हल्दिया। आगे अगला प्रश्न है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य मॉडल जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, जिसने कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक बल दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो भारत की किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य मॉडल हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, जिसने कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक बल दिया था। आगे बढ़ते हैं, आगे चौथा क्वेश्चन है, वर्ष 1928 के बारदोली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने किसे सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल को। तो 1928 के बारदोली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने किसे सरदार की उपाधि दी थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी थी। आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में या कपड़ों से स्याही के जिद्दी दाग हटाने के लिए मुख्य रूप से किया जाता है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक एसिड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार के इतिहास में भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में 2 बार यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र वैज्ञानिक कौन है? तो एकमात्र वैज्ञानिक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जॉन बार्दीन। आगे बढ़ते हैं, आगे है पैलाग्रा रोग, जिसमें त्वचा पर सूजन और दस्त जैसे लक्षण दिखते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B3 नियासिन। तो याद रखना, यहाँ से जो विटामिन से पूछा गया है कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, 100% आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निदेशक तत्व यानी कि DPSP और राष्ट्रपति की चुनाव की विधि किस देश के संविधान में प्रेरित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि आयरलैंड। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आयरलैंड देश के जो है संविधान से प्रेरित है। आगे अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन इसकी अनुपस्थिति में यह जिम्मेदार कौन यानी कि जिम्मेदारी कौन संभालता है? तो यह जिम्मेदारी जब अनुपस्थिति रहती है तो इसका जिम्मेदारी जो है कौन संभालता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा लोकसभा का उपाध्यक्ष। आगे अगला प्रश्न है, ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति की दर बहुत ऊंची हो और साथ ही आर्थिक विकास की दर थमी हुई हो, बेरोजगारी उच्च हो, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा स्टैग्फ्लेशन। क्या कहते हैं? स्टैग्फ्लेशन कहते हैं, यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति की दर बहुत ऊंची हो और साथ ही आर्थिक विकास की दर थमी हुई हो, तो उसे क्या कहा जाता है? स्टैग्फ्लेशन कहा जाता है। आगे अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के किसी भी सत्र की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला बताना है राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो इसका यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सरोजनी नायडू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी सत्र की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। आगे अगला प्रश्न है, भारत में थोरियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है यही बताना है। यह मुख्य रूप से केरल के तटीय क्षेत्रों में किस बालू से प्राप्त किया जाता है ये बताना है कि जो ये भारत में थोरियम पाया जाता है ये मुख्य रूप से केरल के तटीय क्षेत्रों में किस बालू से प्राप्त किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मोनाजाइट बालू। आगे अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रेट निकोबार यानी कि बड़ा निकोबार में स्थित है। तो भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार यानी कि बड़ा निकोबार में स्थित है। आगे अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक परतों के बीच पाई जाने वाली विसंगतियों में से मेहसिचिच विसंगति यानी कि मेहसिचिच विसंगति जो है किन दो परतों को अलग करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी और मेटल को, क्रस्ट और मेटल को जो है अलग करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2026 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के वर्तमान प्रबंधक निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कौन कार्यरत है? तो कौन कार्यरत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। कौन हो जाएंगे? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। और यहाँ पे हाँ आप लोग को ये भी बताना है कि IMF का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगला प्रश्न है 16 नंबर का, प्रसिद्ध रॉक गार्डन चंडीगढ़ का निर्माण करने वाले नेक चंद सैनी ने इस पूरे गार्डन को बनाने में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया था? तो किस सामग्री का उपयोग किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा औद्योगिक और घरेलू कचरा यानी कि स्क्रैप बोला जाता है इसको। आगे अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की वह कौन सी विशेष हाई स्पीड मेमोरी है जो CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है आपका और मुख्य रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए बफर का कार्य करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि कैश मेमोरी। आगे अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF के तहत अनुसंधान
संस्थान यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूशन श्रेणी में भारत में लगातार शीर्ष स्थान पर रहने वाला संस्थान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान, जो कि कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के नए स्वरूप और मेजबानी के संदर्भ में कौन सा देश जो है मुख्य केंद्र बनकर उभरा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा स्कॉटलैंड यानी कि ग्लासगो। आगे अगला प्रश्न है, इतिहास प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में, जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। किसको? तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था, के कारण किस महान साम्राज्य का जो है पतन हो गया था? तो कौन से महान साम्राज्य का जो है पतन हो गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य का। तो इतिहास प्रसिद्ध जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तो इसमें इसके कारण जो है किस महान साम्राज्य का पतन हो गया था? तो विजयनगर साम्राज्य का। और इसको किस नाम से जानते हैं? राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी इसी को कहा जाता है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। आगे अगला प्रश्न है, सौर मंडल के किस विशाल गैसीय ग्रह को टिल्टेड प्लैनेट का या लेटा हुआ ग्रह यानी कि लाइंग प्लैनेट कहा जाता है? क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव जो है लगभग कितने डिग्री है? 98 डिग्री है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि अरुण, यूरेनस। और हाँ, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जो आपका सौर मंडल के ग्रह है, यहाँ से भी आप लोग को 100% जो है एक दो क्वेश्चन आप लोग को गारंटेड है कि यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप लोग को मैं बताना चाहूंगा फुल तैयारी आप लोग करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है हमारा फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे 11,000 से अधिक लोग जो है जुड़े हुए हैं। तो वहां से जाकर के आप लोग ऑल सब्जेक्ट का अपना जो है फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आप लोग का कोई भी इसमें जो अभी पढ़ाया जा रहा है, इसमें भी अगर आप लोग का कोई भी डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप लोग का कोई भी अतुल माहेश्वरी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करना है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ यानी कि प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के किस तट के समानांतर स्थित है? तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो है प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के किस तट के समानांतर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर पूर्वी तट पर। कहाँ पे स्थित है? उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 23 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसी रिट जारी कर सके यानी कि हैबियस कॉर्पस जो है जारी कर सके? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 32 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है 24 नंबर का, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ यानी कि अष्टाध्यायी के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो अष्टाध्यायी की जो रचनाकार है वो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पाणिनि। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है 25 नंबर का, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला व्यास सम्मान, कौन सा सम्मान? व्यास सम्मान। तो निम्नलिखित में से किस संस्था यानी कि ट्रस्ट द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है? तो किस संस्था द्वारा जो है ये प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा के बिड़ला फाउंडेशन। क्या हो जाएगा? के बिड़ला फाउंडेशन हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है, कोशिका यानी कि सेल की खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में किसने की थी? तो आप लोग को इसको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कोशिका की खोज आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 27 नंबर का क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि की तीव्रता को मापने की मानक इकाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा डेसिबल। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने की मानक इकाई को क्या कहते हैं? तो डेसिबल कहते हैं। आगे अगला प्रश्न है 28 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, तंजौर के प्रसिद्ध यानी कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो किस चोल शासक ने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राज राजा चोल प्रयास ने प्रथम है राज राजा चोल प्रथम ने करवाया था। तो तंजौर के प्रसिद्ध जो बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किस चोल शासक ने करवाया था? तो राज राजा चोल प्रथम ने करवाया था। आगे अगला प्रश्न है
ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम यानी कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को परिभाषित करता है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जो है परिभाषित करता है। तो ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम है। ये कौन सा नियम है? तो प्रथम नियम जो है यानी कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को परिभाषित करता है। आगे अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश यानी कि भूटान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जो देश की आधिकारिक प्रशासनिक राजधानी भी है? तो भारत की पड़ोसी देश यानी कि भूटान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, इसका राजधानी, यानी कि भूटान का कुल मिला के राजधानी पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, थिम्पू। थिम्पू जो है भूटान का सबसे बड़ा शहर भी है जो देश की आधिकारिक प्रशासनिक राजधानी भी है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, थिम्पू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे 31 नंबर का क्वेश्चन है, 1930 के दशक में ब्रिटिश भारत में प्रतिबंधित की गई क्रांतिकारी कविताओं और गीतों की प्रसिद्ध पुस्तक यानी कि चिनगारी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए दिया गया है पंडित बेढ़ब बनारसी, ऑप्शन बी है काजी नजरुल इस्लाम, ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पंडित बेढ़ब बनारसी। और याद रखना आप लोग कि जो पंडित बेढ़ब बनारसी हैं इनका जो उपनाम है, ये क्या है? उपनाम है जिसको साहित्य के जगत में जानते हैं। साहित्य के जगत में इनका जो नाम है पंडित बेढ़ब बनारसी के रूप में जाना जाता है, लेकिन इनका और जो नाम था कृष्णदेव प्रसाद गौड़ था। क्या था? कृष्णदेव प्रसाद गौड़। याद रखना आप सभी। आगे अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय यानी कि नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ स्थित है? और रेलवे का कौन सा कारखाना एशिया का सबसे पुराना रेल कारखाना माना जाता है? तो इसको आप लोगों को कमेंट करके बताना है। इसको मैंने पहले और जो वीडियो यानी कि मॉडल पेपर करवाया है तो उसमें इसका राइट आंसर बताया है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताओ। आगे अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित आत्मिक सभा 1815 का मुख्य उद्देश्य क्या था जो बाद में चलकर 1828 में ब्रह्म समाज के रूप में विकसित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एकेश्वरवादी मत का प्रचार और मूर्ति पूजा का विरोध। तो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित आत्मिक सभा जो कि 1815 में की गई थी का मुख्य उद्देश्य क्या था जो बाद में चलकर 1828 में ब्रह्म समाज के रूप में विकसित हुई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, एकेश्वरवादी मत का प्रचार और मूर्ति पूजा का जो है इसमें विरोध किया गया। आगे अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में ओदंतपुरी बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के शासक ने करवाई थी जिसे बाद में जो है यहाँ पे बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गोपाल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गोपाल। आगे अगला प्रश्न है, सौर मंडल के किस विशाल गैसीय ग्रह को विंटर प्लैनेट यानी कि ठंड जो है विंटर प्लैनेट भी कहा जाता है, यानी कि ठंडा ग्रह आगे है क्योंकि इसका औसत तापमान लगभग 108 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना डिग्री? -108 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके पास सोच सकते हो आप लोग कितना ठंडा रहता होगा। और इसके पास एक सुस्पष्ट वलय प्रणाली यानी कि रिंग सिस्टम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बृहस्पति। आगे अगला प्रश्न है और यहाँ पे बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह भी है, तो याद रखना। आगे अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल मानस राष्ट्रीय उद्यान और भारत का प्रसिद्ध नोकरेक जैव मंडल जो है आरक्षित क्षेत्र क्रमशः किन उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, असम और मेघालय। तो किस उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित है? तो असम और मेघालय में। आगे अगला प्रश्न है 37 नंबर का, भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाने वाला संविधान दिवस आधिकारिक रूप से किस वर्ष से पूर्व राष्ट्रीय विधि दिवस यानी कि नेशनल लॉ डे के रूप में मनाया जाता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 2015। यानी कि भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाने वाला संविधान दिवस आधिकारिक रूप से किस वर्ष से पूर्व राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 2015 इसका जो है किस वर्ष से पूर्व यानी कि 2015 वर्ष। तो आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है, डेड बॉल, फ्री हिट और पेनाल्टी कॉर्नर जैसी प्रसिद्ध शब्दावली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये सभी जो है इसमें बताना है कि किस खेल से संबंधित है। डेड बॉल, फ्री हिट और पेनाल्टी कॉर्नर जैसी प्रसिद्ध शब्दावली जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हॉकी।
आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है, महात्मा ज्योतिराव फूले ने सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष और कहाँ की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1873 में, वो भी कहाँ, पुणे में। पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो महात्मा ज्योतिराव फूले ने सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना कहाँ की थी और किस वर्ष? तो 1873 में पुणे में की थी। और पुणे कहाँ है, आप लोग याद रखना, महाराष्ट्र में। आगे अगला प्रश्न है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली सांगपो नदी जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? इसको भी मैंने बहुत बार करवाया है। तो आप लोग को जो है इसका राइट आंसर अगर पता है तो आप लोग भी कमेंट करके बताओ, और यहाँ पे भी मैं बता दे रहा हूँ कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दिहांग। तो आज के इस वीडियो में जितने भी जीके के प्रश्न थे उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका जो है, यानी कि जो आप लोग यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन देख रहे हैं और साथ ही साथ जो रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन बचे हुए हैं, अगर आप लोग उसको भी देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस वीडियो पर भी आप लोग जो है 50 कमेंट करना है आप लोग को। तो 50 कमेंट जैसे ही करते हैं तो इसका भी जो है आप लोग को मॉडल पेपर, इस मॉडल पेपर का भी आप लोग को फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वैसे ही जैसे ही आप लोग 50 कमेंट करते हैं वैसे ही आप लोग को इसका फुल मॉडल पेपर जो है अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट करवाएं, कम से कम 50 कमेंट आने चाहिए। और यहीं पे आप लोग को हमारे ही चैनल पे प्रीवियस ईयर पेपर, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका रियल पेपर होता है वो दिखाया जाएगा, साथ ही साथ मॉडल पेपर भी दिखाया जाएगा। तो अगर आप लोग 2026 पैटर्न पर आधारित जो है, रियल पेपर पर आधारित जो है ये मॉडल पेपर तैयार किए जाते हैं, तो आप लोग को 2026 पैटर्न पर आधारित जो है मॉडल पेपर देखना है, चाहे आप 9th में होंगे, 10th में होंगे, 11 12 सभी के लिए यहाँ पर मॉडल पेपर जो है अपलोड किया जाता है। और 11 12 वाले को मैं बताना चाहूँगा कि अभी आप लोग का जो मॉडल पेपर जनरेट किया गया था वो पूरा खत्म हो चुका है, करवा दिया गया है। तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करें, आप लोग का और भी नया मॉडल पेपर जो है बन करके तैयार हो रहा है। तो जैसे ही वो तैयार हो जाता है वैसे ही आप लोग का भी क्लासेस, यानी कि मॉडल पेपर जो है सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें। तो अगर आप लोग को जो है 9 10 11 12 का पूरा तैयारी करना है तो आप लोग जो है हमारे फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग का कोई भी डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।